नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नतीजों का अभी कहीं से और छोर तक पता नहीं है। आप सभी को 3 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ रहा है। कैंडिडेट्स को बहुत भारी पड़ रहा है और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको भी एक एक दिन बिताना बहुत मुश्किल हो। मध्य प्रदेश की राजनीति में विंध्य क्षेत्र का अहम रोल रहता है। क्षेत्र की जो 30 सीटें हैं उनमें से खासकर रीवा जिले की 8 सीटों का अहम योगदान है। कहते हैं अगर रीवा जिले की 6 सीटें भी जिस पार्टी ने जीत ली ना, उसकी सरकार बनना तय है। आइए आज हम चलते हैं एक ऐसी विधानसभा सीट पर जहां की कभी पहले विंध्य के व्हाइट टाइगर स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी ने हैट्रिक लगाई थी। 3 बार विधानसभा चुनाव इसी सीट से जीते थे और विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की मनगवा विधानसभा सीट के बारे में, जो कि इस साल 2023 में भी आरक्षित सीट है। ये मनगवा विधानसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर 1990 में, 1993 में और 1998 में दादा श्रीनिवास तिवारी जी चुनाव जीते थे। उनके सामने कोई टक्कर देने वाला ही नहीं था। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का किला ध्वस्त करते हुए बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज किया था। बीजेपी ने गिरीश गौतम को यहां से उम्मीदवार बनाया था और गिरीश गौतम, जो कि अब विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहां से इस विधानसभा सीट से जीत दर्ज किया था। लेकिन 2008 के चुनाव में इस विधानसभा सीट को आरक्षित कर दिया गया था और इस विधानसभा सीट पर इस बार टिकट मिलता है बीजेपी से पन्ना बाई को और बीएसपी से शीला त्यागी को। दोनों महिलाओं का जोरदार टक्कर होता है, कड़ा संघर्ष होता है, लेकिन बीजेपी की पन्ना बाई 2008 का चुनाव निकाल ले जाती हैं और बीजेपी को लगातार 2 चुनावों में विजय मिलती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। 2013 के चुनाव में फिर से कैंडिडेट वही सेम होते हैं और ये सीट भी वही रहती है, आरक्षित सीट होती है। 2013 के चुनाव में बीजेपी से पन्ना बाई और बीएसपी से शीला त्यागी। लेकिन इस बार सबको आश्चर्य हो जाता है जब शीला त्यागी ये चुनाव जीत जाती हैं महज 275 वोटों से। 275 वोट क्या ही होते हैं गाइस, आप सभी जानते हो। बीजेपी भी कहां शांत बैठने वाली थी। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने सोच लिया था कि अब किसी ऐसे कैंडिडेट को इस विधानसभा चुनाव में लाया जाएगा जो कि अपने दमखम से इस सीट को जीता ले जाए, जिससे कहीं कोई टक्कर ही ना रहे। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने पंचूलाल प्रजापति को उम्मीदवार बनाया और वहां से 2018 के चुनाव में उन्होंने यहां से जीत दर्ज किया। मनगवा विधानसभा सीट के आर्थिक ताने बाने की अगर हम बात करें तो यहां पर सामान्य वर्ग 45% है, यानी कि जो ब्राह्मण वर्ग है, उच्च वर्ग है, तो 30% है, राजपूत 10% हैं, वहीं ओबीसी 26%, जिसमें कि 15% कुर्मी आते हैं, सूचित जाति के 18% और अनुसूचित जनजाति के 9% वोटर्स हैं। दोस्तों कुछ रोचक तथ्य हैं मनगवा विधानसभा सीट के बारे में। एक ऐसा रोचक तथ्य भी है कि यहां से इस विधानसभा सीट से ऐसे व्यक्ति विधायक बने थे जिनकी उम्र मात्र 21 साल। सबसे कम उम्र के उम्मीदवार इस विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। कुछ ऐसे ऐतिहासिक चीजें हैं मनगवा विधानसभा सीट के अंतर्गत। एक मलकपुर तालाब है जो कि अपने गर्भ में बहुत सारी चीजों को, इतिहास को संजोए हुए है। ऐसा कहा जाता है कि इस मलकपुर तालाब से होकर आदि गुरु शंकराचार्य जी का कभी यहां से जाना हुआ था। एक समय ये मलकपुर तालाब, जब प्रयागराज जाने के लिए जाते थे लोग, पैदल यात्रा करते थे, तो कभी मलकपुर तालाब विश्राम करने का स्थान भी माना जाता था। और इसी तालाब के पास में काफी पुरानी अनवर शाह की मजार भी है, जहां हर साल उर्स के मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। अगर हम 2018 के चुनावों की बात करें, कुछ चीजें तथ्य निकाल कर देखें, तो यहाँ से 2018 के चुनाव में पंचूलाल प्रजापति ने चुनाव जीता था। पंचूलाल प्रजापति को 64,488 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस पार्टी की बबीता साकेत, जो कि दूसरे स्थान पर रही हैं, उनको 43,958 वोट मिले। तीसरे स्थान पर रही बीएसपी की शीला त्यागी, जो कभी विधायक भी रह चुकी हैं, अब वो तीसरे स्थान पर खिसक चुकी हैं। 40,349 वोट मिले थे। तो यहां पर मुकाबला जो था वो संघर्षपूर्ण था। हालांकि पंचूलाल प्रजापति काफी वोटों से इन दोनों पार्टियों से आगे रहे हैं, फिर भी कहीं कांग्रेस और बीएसपी ये दोनों आपस में संघर्षपूर्ण स्थिति में रही हैं।
अब इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव में जहां पर इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है, पंचूलाल प्रजापति की जगह नरेंद्र प्रजापति को लाए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी से बबीता साकेत और बीएसपी से शीला त्यागी कैंडिडेट बीजेपी ने चेंज कर दिया है, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस के कैंडिडेट सेम हैं। अब कहीं ना कहीं ये मुकाबला रोचक बनता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज किया है। पंचूलाल प्रजापति की वाइफ काफी एग्रेसिव थी इस विधानसभा चुनाव से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने पूरा मूड बनाया हुआ था। लेकिन इस बार का चुनाव जब कहीं से भी पंचूलाल प्रजापति को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, चाहे उनकी उम्र को देखते हुए हो या फिर पार्टी ने उनके लिए कुछ और सोच रखा हो, बाकी यहाँ के अगर हम वोटर्स का समीकरण देखें, यहाँ का सामाजिक समीकरण देखें, यहाँ का जो वोटर्स है, सामान्य वोटर्स है, वो बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा था अभी तक। क्योंकि बबीता साकेत का भी एक अपना निजी वोट बैंक है, उनका एसटी एससी का वर्ग, अब तो उन्होंने ओबीसी पर भी काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ है, ये वर्ग भी बबीता साकेत के साथ जा सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नरेंद्र प्रजापति की, तो वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं ओबीसी का पूरा वर्ग, साथ ही जनरल सामान्य वर्ग जुड़ा हुआ है। सामान्य वर्ग की अधिकता ज्यादा होने की वजह से 45% का ये जो सामान्य वर्ग है वो कहीं ना कहीं इस सीट का निर्णय तय करने वाला है। तो नरेंद्र प्रजापति को इस सीट से चुनाव जीतना आसान हो जाता है। एक बात और है जो कि ये बहुत दिन से खबर फैला दी गई थी, जैसे कि ओपिनियन पोल भी आया था, सर्वे भी हुआ था कि कांग्रेस की लहर चल रही। कांग्रेस पार्टी की लहर के चलते हो सकता है कि इस सीट को बबीता साकेत ले जाएं, जो कि उनको काफी दिनों से इंतजार भी था। और कांग्रेस पार्टी बहुत दिन हो गए हैं रीवा जिले की किसी एक सीट पर चुनाव जीते हुए। ऐसे ही तमाम जानकारी पूर्वक वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल फाइंडोस पर। चैनल फाइंडोस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो पर कमेंट अवश्य करें, जो भी आपको कमेंट करना है खूब लिखिए, खूब पढ़िए, आप कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।